सो आज की हम जो टॉपिक देखेंगे टॉपिक का नाम है स्प्रेन एंड स्ट्रेन। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सिंपल छोटा सा टॉपिक है। इनके कुछ ग्रेड देखेंगे और ट्रीटमेंट पर्पस देखेंगे और काउजेज देखेंगे। तो बेसिकली स्प्रेन और स्ट्रेन बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्या क्या होते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज स्प्रेन? स्प्रेन होता है, स्प्रेन इज स्ट्रेच और टीयर ऑफ लिगामेंट। ये स्ट्रेच और टीयर ऑफ लिगामेंट होता है। बैंड ऑफ द फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट टू और मोर बोन अटैचमेंट। जो दो बोन्स को जो जोड़ते हैं उनको अपन बोलते हैं लिगामेंट। और स्प्रेन जो है वो लिगामेंट की इंजरी होती है। स्ट्रेच इज टू फार फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन, या फिर उनमें स्ट्रेच बहुत ज़्यादा आ जाती है तो वो अपना स्प्रेन कहलाता है। इसके मोस्ट कॉमन अपन देखते हैं एंकल जॉइंट। एंकल स्प्रेन सबसे ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि वेट बियरिंग जॉइंट में से आ जाते हैं। और इनके 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 2 3। ग्रेड 1 क्या है? स्ट्रक्चरल डैमेज ओनली इन द माइक्रोस्कोपिक। इनका जो ग्रेड 1 के डैमेज होंगे वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होंगे, जो कि स्लाइटली लोकल टेंडरनेस या विदाउट एनी जॉइंट इंस्टेबिलिटी। कोई भी जॉइंट का कुछ नहीं होगा, बस इनके जो लिगामेंट के जो अंदर के फाइबर वगैरह होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इंजरी हो जाएगी। अपन वापस से देखते हैं ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या होता है? उसमें पार्शियल टीयर है, रप्चर होंगे ऑफ द लिगामेंट, विजिबल स्वेलिंग भी होंगे और इसमें नोटिसेबल टेंडरनेस भी आएंगे। तो इसमें अपन क्या क्या देख सकते हैं? स्वेलिंग भी दिखेगा और ये टेंडरनेस भी दिखेगा, बट ज्वाइंट की इंस्टेबिलिटी नहीं इन्वॉल्व होगी। तो ये माइल्डली रहते हैं। ग्रेड 1 2 एंड 3 इज द सीवियर पेन। ओके, तो ये बहुत ही सीवियर होते हैं। कंप्लीटली रप्चर हो जाते हैं लिगामेंट का, जिसमें कि स्वेलिंग और इंस्टेबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट भी स्टेबल नहीं होगा। ये तीनों चीज़ इनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो 1 2 3। अब अपन देखते हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द इंजरी टू द मसल्स और टेंडन। ये क्या होता है? मसल और मसल्स के टेंडन के होते हैं। अब टेंडन क्या होता है कि ये थिक फाइब्रस कॉर्ड ऑफ द टिश्यूज होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं मसल्स को बोन। स्प्रेन में क्या था कि अपना स्प्रेन में था कि दो बोन को जोड़ने वाले थे लिगामेंट, और यहाँ पे टेंडन क्या है? जो मसल्स और बोन को जोड़े, दैट इज टेंडन। और यहाँ पे टेंडन की इंजरी हो जाती है। और इसका सबसे कॉमन साइड क्या होती है? दैट इज बैक पेन। बैक पेन बहुत ही कॉमन साइड होते हैं। इसके भी 3 ग्रेड है, 1 2 3। 3 ग्रेड जो है सबसे माइल्ड है, फर्स्ट माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड वाले में क्या आता है कि स्ट्रेन अफेक्ट ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ फाइबर्स। उसमें माइक्रोस्कोपिक था, इसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ फाइबर ही इन्वॉल्व होंगे। कोई डिक्रीज नहीं हुआ इनका, और स्ट्रेंथ में कोई डिक्रीजेज में नहीं होंगे। और ना ही और इसमें पूरा फुल ऑफ रेंज ऑफ मोशन होता रहेगा। इनके फुल रेंज ऑफ मोशन होते रहेंगे। अब पेन एंड टेंडरनेस आर ऑफ्टन डिले टू नेक्स्ट डे। अब इसमें पेन अगर होना है तो वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होंगे, इंस्टेंट में नहीं होंगे। अब ग्रेड 2 में देखते हैं जो कि मॉडरेट है। ग्रेड 2 में है स्ट्रेन है नियरली हाफ ऑफ मसल्स फाइबर। इसमें हाफ ऑफ द मसल्स फाइबर इन्वॉल्व होंगे। एक्यूट एंड सिग्निफिकेंट पेन भी आएंगे। स्वेलिंग देखने को मिलेगा और माइनर डिक्रीज ऑफ मसल स्ट्रेंथ। और मसल स्ट्रेंथ जो होती है उनमें माइनर इंजरी या फिर माइनर स्ट्रेंथ में देखने को मिलेगा थोड़ी सी, क्योंकि ये मॉडरेट है। अब देखते हैं ग्रेड 3। ग्रेड 3 में आता है सीवियर स्ट्रेन रिप्रेजेंट द कंप्लीट रप्चर ऑफ द मसल्स। उसमें भी था कंप्लीट रप्चर, जॉइंट की इनस्टेबिलिटी हो जाती है। यहाँ पे भी कंप्लीट रप्चर होंगे मसल्स के। दिस मीन्स आइदर द टेंडन इज सेपरेटेड फ्रॉम द मसल्स बेली, और द मसल्स बेली इज एक्चुअली टॉर्न इनटू टू पार्टेड। अब टॉर्न इनटू टू पार्टेड का क्या मतलब है? मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, एक मिनट, नेक्स्ट में दिखाता हूँ। सीवियर स्वेलिंग एंड पेन आर कंप्लीटली लॉस ऑफ द फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ द स्ट्रेन। इनमें सीवियर पेन होंगे और स्वेलिंग भी देखने को मिलेगा और कंप्लीट, और इसमें जो स्ट्रेंथ वगैरह है सारे अफेक्टेड हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। ये आप देख सकते हैं, पहला हमने देखा स्प्रेन के टाइप्स। इसमें ये नॉर्मल फंक्शन होते हैं, और इसमें देखा माइक्रोस्कोपिक, आपको छोटी छोटी बिंदी ऐसे दिख रही, दैट इज माइक्रोस्कोपिक इंजरी। और ग्रेड 2 में क्या है? हाफ ऑफ द टीयर दिख रहा है यहाँ पे थोड़े थोड़े, और ग्रेड 3 में कंप्लीट टीयर हो जा रहे हैं। और सेम इसमें है जो कि इसमें अभी यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि टू टॉर्न, एक्चुअली टर्न नहीं तो टू टॉर्न, तो 2 से टॉर्न में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, मसल्स की बैली जो है वो खुद भी 2 भागों में बढ़ चुके हैं। यहाँ पे माइल्ड ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, और ये ग्रेड 3 में कम्प्लीटली टर्न हो जाते हैं। अब काउज, इनके काउजेस क्या क्या है? एक एक्यूट इंजरी होंगे, एक ओवर यूज इंजरी हो जाएंगे। एक्यूट इंजरी क्या होती है कि जो कि सडन ट्रॉमा के कारण हो गया, सपोज दैट कोई चलते चलते गिर गया, या फिर फॉल आ गए, इसमें ट्विस्ट आ गई, बो ऑफ द लेग ऑफ द ब्लो ऑफ द बॉडी आ गई। एग्जाम्पल ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ एन एक्यूट इंजरी इंक्लूड स्प्रेन, स्ट्रेन एंड कॉन्ट्यूजन। इसमें सिंपल एक्यूट इंजरी आ गई। अब ओवर यूज इंजरी में क्या है, अगर कोई मसल्स या टेंडन या कोई भी चीज़ को ओवर यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनका जो रेस्टिंग और उनको वापस से जो उनको वापस से रिक्रिएट अपने आप को हील करने का टाइम बिल्कुल ना मिले, दैट इज़ ओवर यूज़। ओवर यूज इंजरी अकर्ड ग्रेजुअली ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से होते हैं ओवर यूज। व्हेन द एथलीट और अदर एक्टिविटी इज रिपीटेड सो ऑफ्टन, एरिया ऑफ द बॉडी डू नॉट हैव इनफ टाइम टू हील बिटवीन द अकेरेंस। उनको बिल्कुल हील का टाइम नहीं मिलेगा, जिसमें कि अपने को देखने को मिलेंगे टेंडराइटिस एंड बर्साइटिस भी अपने को देखेगा। टेंडन में जब इन्फ्लेमेशन या टेंडन की जब स्वेलिंग हो जाएगी और बर्साइटिस की जब स्वेलिंग हो जाएगी, तो ये भी अपने को इसके काउज में देखने को मिलेगा। काउज एक्यूट इंजरी और ओवर यूज इंजरी। अभी देखते हैं क्लिनिकल फीचर में क्या आएंगे। स्प्रेन के लिए अपने को देखने को मिलेगा पेन आएंगे, देखने को, स्वेलिंग आएगा, बर्साइजिंग आएंगे, नॉट बीइंग एबल टू मूव द ज्वाइंट, यहाँ तक कि वो ज्वाइंट को मूव नहीं कर पाएंगे। और फिर स्ट्रेन में देखें, इसमें भी पेन आएंगे, मसल्स के स्पाज्म आएंगे, वीकनेस आएगी और स्वेलिंग भी आएगी, क्रैम्प, ब्रूज, इनएबिलिटी टू यूज़ द मसल्स। उस मसल्स को यूज़ करने में भी अपने आप को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें रप्चर हो चुकी है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट पर्पस क्या होता है। एक प्राइस बहुत ही प्रोटोकॉल होती है, जिसमें कि सिंपल होती है। प्राइस में क्या होते हैं कि सबसे पहले अगर किसी भी पार्ट में अपनी की इंजरी हो, सपोज दैट ये बोन है, इसमें कहीं बोन के पार्ट के मसल्स वगैरह में इंजरी हो गई, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसमें उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जितनी इंजरी हो चुकी है उतनी एनर्जी, उससे ज़्यादा और इंजरी ना हो, इसलिए सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करेंगे, फिर रेस्ट देंगे। मतलब उस पार्ट को बिल्कुल मूव ऑन नहीं करना है, जैसे उसको वैसे के प्रॉपर रखना है। फिर उसमें आइस देंगे। आइस मतलब आइस देने वैसोडाइलेशन और कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, ताकि ब्लड वगैरह पे बहुत ज़्यादा ना आए, स्वेलिंग ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो। इसलिए वहाँ पे 20 मिनट के लिए अपन आइसिंग करेंगे। फिर उसको कंप्रेशन करेंगे, किसी भी बैंडेज पट्टी वगैरह से उसको एक कंप्रेस करेंगे, उसको एक टाइट चीज़ से पैक करेंगे और उसको बांध के। उसके बाद क्या है, एलिवेशन। एलिवेशन जनरली क्या होती है, आपको हर्ट की लेवल होती है उससे थोड़ा ऊपर उठा के रखना, स्वेलिंग से बचने के लिए। तो प्रोटेक्शन की आती है, प्राइस की आती है, P फॉर प्रोटेक्शन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, जो कि 20 मिनट होंगे। फिर कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ये होती है अपनी प्राइस। स्टेजेस 1 में अपन देखेंगे प्राइस प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। फिर स्टेज 2 में क्या है ना, कि अगर वो हील हो गई या धीरे कम हो गई, अब क्या है, जो बॉडी पार्ट अफेक्ट हुए हैं उनको अपन एक्सरसाइज कराएंगे, ताकि वो अपना नॉर्मल फंक्शन में वापस आए, ताकि वो फंक्शन भूले नहीं। और फिर रिटर्न टू द स्पोर्ट, और ये एक्यूट इंजरी है, फिर उसके बाद वो अपने स्पोर्ट खेलने या जो भी एक्टिविटी कर रहा है उस पर बैक टू द वर्क हो जाएंगे। अब देखते हैं हीलिंग में क्या क्या टाइम लगता है। अब उसमें भी था मॉडरेट, माइल्ड और सीवियर। तो फर्स्ट में अपन देख रहे हैं, पहला है अपने के पास माइल्ड। माइल्ड जो स्प्रेन और स्ट्रेन होंगे वो होंगे 3 to 6 वीक। 3 to 6 वीक, 3 to 6 वीक में अपन उसकी हीलिंग देखने को मिलेगा। और जबकि मॉडरेट वाले हैं, अगर मॉडरेट है तो मॉडरेट वाले में अपने को मिलेगा 2 to 3, सॉरी ये मेरा पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, 2, इसमें होंगे 2 to 3 मंथ, 2 से 3 मंथ हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं सीवियर। सीवियर वाले में क्या होंगे, ये तीसरा टाइप है, जिसमें कि होंगे 8 से लेके 12 मंथ तक आएंगे। हीलिंग हमने देख लिया। टाइम लीड फॉर दूसरा था अपना 2 to 3 मंथ। पहला था अपना 3 to 6 वीक, ये 3 to 6 वीक, 2 to 3 मंथ, 8 to 12 मंथ। बस ये इनके हीलिंग टाइम होते हैं। बस यही था सबसे मेन। इसमें आ जाते हैं डिफरेंसेस, तो मैं आपको एक बार वापस से डिफरेंस रिकॉल कर देता हूँ। क्लिनिकल फीचर सेम होंगे दोनों के, और काउजेज भी एक्यूट। एक मिनट। सो स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होती है। स्प्रेन हमने देखा, टीयर ऑफ लिगामेंट हो जाएंगे। स्प्रेन क्या हो जाएंगे, टीयर ऑफ लिगामेंट आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि फाइब्रियस टिश्यू इन्वॉल्व होंगे। जैसे एंकल इसके मेन होते हैं, ग्रेड 1, 2 और 3 इसके ग्रेड आएंगे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब वापस देखते हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन पे क्या था, ये मसल्स और टेंडन होते हैं, जो कि मसल्स और टेंडन को जोड़ने वाली होती है। या तो मसल्स के बेली पे रैप्चर हो जाएगी। मसल्स बेली का क्या होता है कि सपोज दैट ये एक बोन है, सपोज सॉरी ये एक मसल है और यहाँ पे उसके टेंडन है। ये मसल्स की बेली है, ये टेंडन है। अब मसल जहाँ टेंडन, या तो अब ये किसी बोन से जुड़ी हुई है, रफ डायग्राम है जस्ट, ओके। तो यहाँ पे इंजरी हो जा रही है, यहाँ पे मसल्स की बेली में इंजरी हो जा रही है, तो दैट इज स्ट्रेन।
अब इसमें क्या देखा हमने, मसल्स और टेंडन की इंजरी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसका फेवरेट साइड कौन सी होगी, आई मीन बैक और स्ट्रेन जो होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। वापस से देखिए, ग्रेड में हमने देखा 1, देख रहे हैं ये ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस पे भी है, मॉडरेट है, सीवियर है, यहाँ पे भी थोड़ा पार्शियल आया, यहाँ पे कंप्लीट टीयर आ गया। अब पता है काउज में हमने देखा एक्यूट इंजरी, काउज में हमने देखा एक्यूट इंजरी और ओवर यूज इंजरी। एक्यूट इंजरी में देखा सडन फॉल, ट्विस्ट और ब्लो ऑफ द बॉडी आ जाएंगे। ओवर यूज में आके देखेंगे जब उसके हीलिंग टाइम को प्रॉपर टाइमिंग ना मिले, दैट इज ओवर यूज ऑफ द इंजरी। क्लिनिकल फीचर में हमने देखा पेन होंगे, स्वेलिंग होंगे, ब्रेसिंग होंगे, सेम चीज़, पेन, स्वेलिंग, स्पाज्म आएंगे, वीकनेस आएगी, क्रैम्प, इनस्टेबिलिटी होगा। आप इसको ऐसे देख के क्लिक कर सकते हो स्क्रीनशॉट। और ट्रीटमेंट पे हम प्राइस प्रोटोकॉल का करेंगे, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। फिर अपन देखते हैं हीलिंग में हमने देखा कि माइल्ड में आएंगे अपने 3 to 6 वीक, 2 to 3 मंथ मॉडरेट में, और सीवियर पे आएंगे 8 to 12 मंथ। ओके, तो जस्ट आज के लिए यही था ये टॉपिक। सो अगर आपको अच्छा लगा तो थोड़ा आप बटन को हिट करते, लाइक बटन, और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा बनाने का। सो अगर मेरे को कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो या पीपीटी प्रेजेंटेशन हो, या थोड़ी सी मेरी पेन की मिसयूजेस हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।